यष्टि इस समय एकांश के गुस्से से काफी डर गई थी। वो फौरन दौड़ती हुई उसके रूम से बाहर आ गई। उसने जैसे ही डोर बंद किया तो उसे नोटिस किया कि उसके और श्रेया के बीच वाला रूम उसके लिए तैयार किया गया था, जिसके कंफ्यूजन में वो एकांश के रूम में जाकर सो गई थी। उसको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी इस समय अपने किए हुए ब्लंडर पर, कि वो कैसे किसी अनजान इंसान के साथ और उसके ही बिस्तर में सो सकती है। पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। यष्टि ने अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा तो वहां पर उसका सामान रखा हुआ था। अब तो वो और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करने लगी। इधर एकांश जब वापस सोने की कोशिश करने लगा तो उसे बेड में से यष्टि की फेमिनाइन परफ्यूम की खुशबू आ रही थी, जिससे उसके लिए सोना मुश्किल होने लगा था। एकांश ने उठकर अपने लिए दूसरा ब्लैंकेट निकाला ताकि कम से कम अब उसे सिर्फ बेडशीट से आती हुई यष्टि की परफ्यूम की खुशबू बर्दाश्त करनी पड़े, लेकिन अभी भी उसे वो स्मेल सोने नहीं दे रही थी। एकांश दौड़ते हुए अपना ड्रॉयर से परफ्यूम लेकर आया और उसने उसे बेड पर स्प्रे कर दिया ताकि अब उसे अपने ही परफ्यूम की स्मेल आए। अब एकांश ब्लैंकेट ओढ़कर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की उसके दिमाग में वही ख्याल आया जब उसके हाथ यष्टि के शरीर से छू गए थे। अब एकांश ने गुस्से में अपनी आंखें खोली। उसको इस समय इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर यष्टि उसकी मजबूरी नहीं होती तो वो उसे इसी समय जॉब से बाहर निकाल देता। इधर यष्टि इस बात का शुक्र माना रही थी कि एकांश ने उसको जॉब से बाहर नहीं निकाला है, क्योंकि उसे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। लेकिन सुबह को एकांश के रिएक्शन को लेकर उसे फिक्र जरूर हो रही थी। यष्टि ने अपना ब्लैंकेट उड़ाया और ओढ़कर एक बार फिर सो गई। उसे तो अभी भी बहुत जल्दी नींद आ गई थी, लेकिन इधर एकांश उसके इस तरह से अपने रूम में अपने करीब आने से अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी चीजों को उसने टच करके खराब कर दिया है, लेकिन साथ ही साथ अपने हाथों पर यष्टि के टच के एहसास को भी वो भूला नहीं पा रहा था। ये पहली बार था जब एकांश ने किसी लड़की को इस तरह से छुआ था, लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह थी जो एकांश लड़कियों से दूर रहता था और किसी को भी अपने रूम और अपने करीब आने की इजाजत नहीं देता था। एकांश के लिए जब उस रूम में रुकना मुश्किल हुआ तो वो वहां से उठकर गेस्ट रूम में जाकर सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने सुनीता जी से बोलकर सबसे पहले अपनी बेडशीट चेंज करवाई। इसके बाद एकांश रेडी होकर अपने जिम गया, जबकि इधर यष्टि तब तक नहाकर रेडी होकर श्रेया के रूम में आ चुकी थी। श्रेया अभी सोई हुई थी तो यष्टि वहीं पास में बैठकर बुक्स पढ़ने लगी। इधर एकांश अपना भी जिम करके सीधे श्रेया के रूम में आया उसे देखने। एकांश ने श्रेया के रूम का डोर हल्का सा खोला तो उसे श्रेया के सिरहाने यष्टि बैठी हुई दिखाई दी। उसके हाथों में बुक थी और वो पढ़ने में बिजी थी। उसका ध्यान नहीं गया कि उसको कोई दरवाजे पर से देख रहा है। यष्टि ने बीच में अपनी बुक साइड में रखी और श्रेया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा श्रेया, गुड मॉर्निंग हो गई प्रिंसेस। मॉर्निंग को फ्रेश एयर
आपका वेट कर रही है। चलो यष्टि आंटी के साथ बाहर चलो। यष्टि की प्यार भरी आवाज सुनकर श्रेया अपनी आंखें मलती हुई उठी और उसने यष्टि को हक कर लिया, जो कि एकांश के लिए काफी सरप्राइज होने वाली बात थी। यष्टि ने उसको अपनी गोद में उठाया और बाहर लेकर जाने लगी तो एकांश वहां से अपने रूम की तरफ चला गया। यष्टि श्रेया को लेकर सबसे पहले बाहर गार्डन में गई। एकांश अपने रूम में आकर नहा धोकर फ्रेश हो चुका था। यष्टि भी श्रेया को बाहर गार्डन से सीधे उसके रूम में लेकर आ गई थी ताकि वो उसके गर्म पानी से नहला सके। फिर वो उसे उसके रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट कराया। एकांश भी रेडी होकर नीचे आ चुका था। वो हॉल में पड़े सोफे पर बैठकर आज का न्यूज़पेपर पढ़ रहा था जब यष्टि श्रेया को नहलाकर बाहर ले आई। नीचे आते वक्त उसने नोटिस किया कि एकांश न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी है। उसका हैंडसम चेहरा न्यूज़पेपर से ढका हुआ था। यष्टि ने नीचे आकर सुनीता जी से कहा, सुनीता जी, श्रेया का ब्रेकफास्ट मैं खुद बनाऊंगी। श्रेया मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाएगी आज से। और इतना कहते हुए वो श्रेया को डाइनिंग टेबल पर बिठाया और सीधे किचन में चली गई। एकांश ने ये सब अपने कानों से सुना था। उसे श्रेया की लाइफ में ये बदलाव पसंद नहीं आ रहा था, तो उसने अपने न्यूज़पेपर को फोल्ड करके साइड में रखा और किचन में यष्टि के पास गया। तुम्हें श्रेया के लिए खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए कुक है। उसके खाने का रूटीन ऑलरेडी बना हुआ है उसके डाइटिशियन के अकॉर्डिंग, जो कि उसके लिए हेल्दी है। तो बेटर होगा कि तुम इस सब में मत पड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। यष्टि ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तभी तो आपकी बेटी खाना नहीं खाना चाहती। आपको पता भी है कि मैं उसके लिए क्या बनाने वाली थी जो आप मुझे मना कर रहे हैं। मैं बस चाहती हूँ कि वो रोज रोज रूटीन से खाना खाने की जगह अपनी पसंद का टेस्टी एंड हेल्दी खाना खाए। और किसने कहा दिया कि टेस्टी खाना हेल्दी नहीं होता? एकांश ने जवाब दिया, यही तो तुम्हारा काम है कि वो अपने सभी काम टाइम से करे। अब तुम इसमें चेंजेस करने की कोशिश मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है। अब जब श्रेया की बात थी तो यष्टि भी चुप नहीं रही, क्योंकि कल से वो देख रही थी एकांश ने श्रेया की पूरी लाइफ को रोबोटिक बना दिया था। उसने थोड़ा झुंझलाते हुए एकांश से कहा, कैसे बाप हो आप? अपनी ही बेटी को कैसे कैद करके रखा है आपने? उसके उठने का टाइम, सोने का टाइम, खाने का टाइम, घूमने का टाइम, टीवी देखने का टाइम सब ऐसे फिक्स कर रखा है जैसे वो कोई रोबोट है। तभी वो सिर्फ एक बेजान मूर्ति बनकर रह गई है। एकांश का गुस्सा यष्टि की ये बात सुनकर अब काफी बढ़ चुका था। आज तक किसी को इतनी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो उससे इस तरह से बात कर सके, लेकिन यष्टि की हिम्मत को देखकर उसे उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। इधर डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई श्रेया को लगा कि उसके चाचा यष्टि से लड़ रहे हैं, तो वो दौड़कर किचन में गई और जाकर उसने यष्टि की टांगों को कसकर हक कर लिया अपने छोटे छोटे हाथों से। यष्टि उसकी इस छुअन से एकदम से शांत हो गई। उसे पता चल गया कि श्रेया इस सब से घबरा रही है। ये चीज एकांश ने भी नोटिस कर ली थी। उसने अब आगे कुछ नहीं बोला। वो घुटनों के बल बैठा और श्रेया को अपने पास खींचते हुआ बोला, बड़े प्यार से उससे बोला, बेटा सॉरी, अपने चाचा को माफ कर दो। मैं आपकी यष्टि आंटी को डांट नहीं रहा था,
हम लोग बस बातें कर रहे थे। बड़े लोग ऐसे ही बात करते हैं, है ना यष्टि? उसने नजरें उठाकर यष्टि की तरफ देखा और उसे अपनी हाँ में हाँ मिलाने का इशारा किया। यष्टि भी नीचे बैठी और श्रेया से कहा, हाँ बेटा, हम तो सिर्फ बातें कर रहे थे, आप परेशान मत हो। अपनी बात पूरी करते हुए उसने यष्टि को कमर से पकड़ा तो वहां पर एकांश के हाथ पहले से मौजूद थे। अब यष्टि के हाथ एकांश के हाथों से छू गए। यष्टि के टच से एकांश को कल रात वाली बात याद आने लगी। उसने एकदम से अपने हाथों को पीछे खींच लिया। एकांश की नजरें एक बार फिर यष्टि के होठों से होकर उसकी चेस्ट पर गई। उसने अपने आप को किसी तरह डिस्ट्रैक्ट किया और श्रेया के माथे पर किस करके वो किचन से बाहर आ गया। उसने एक बार भी पलट कर नहीं देखा और अपना लैपटॉप बैग उठाकर वो जाने के लिए रेडी हो गया। सुनीता जी ने एकांश के पीछे से आवाज देते हुए कहा, एकांश बेटा, ब्रेकफास्ट तो करके जाओ। एकांश ने बिना मुड़े जवाब दिया, नहीं सुनीता जी, मेरी एक मीटिंग है तो मैं ऑफिस में ही लंच कर और ब्रेकफास्ट कर लूंगा। बोलते हुए वो वहां से बाहर चला गया। सुनीता जी को खुद भी यष्टि की बात सही लगी, क्योंकि उन्हें पता था कि श्रेया इसलिए खाना नहीं खाना चाहती थी क्योंकि उसके लिए डेज के हिसाब से खाना फिक्स था, और जब कोई रोज एक जैसा खाना खाएगा तो उसका बोर होना तो लाजमी है। ऐसे तो एकांश खुद अपनी लाइफ में इसी तरह का रूटीन फॉलो करता था, लेकिन वही रूल्स उसने श्रेया के लिए बना रखे थे। यष्टि ने आज श्रेया के लिए टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाया और आज उसे श्रेया को कोई कहानी नहीं सुनानी पड़ी उसको ब्रेकफास्ट करने के लिए। श्रेया ने बहुत ही शौक से वो ब्रेकफास्ट खाया। इधर एकांश अपने ऑफिस में आकर अपने केबिन में बैठा और उसने अपने असिस्टेंट को फोन किया, हेलो अनुज, मेरे लिए मेरे रूटीन के हिसाब से ब्रेकफास्ट भिजवाओ मेरे केबिन में। और अपनी बात कहते ही उसने फोन रखा। अनुज को पता था कि वो क्या खाता है। अगले कुछ समय में उसके ऑफिस में रखी हुई कॉफी टेबल पर उसके लिए ब्रेकफास्ट लग चुका था। क्या होगा इसके बाद जानने के लिए जुड़े रहिए चांदनी चैनल पे चांदनी के साथ। हंसते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।